और एज अ फाउंडर काफ़ी सारे चैलेंजेस आए होंगे और रोज़ सुबह निकलना इस चीज़ के लिए कुछ तो इंस्पिरेशन लगती होगी। इस तरह के स्क्रैप घर पे रखना कई बार स्टिंकिंग भी होती होगी, स्मेल भी आती होगी और कुछ प्रोडक्ट्स आई डोंट माइंड बट कुछ चीज़ें ऐसी होती होगी जिसको हाथ लगाने में भी काफ़ी यक फील होगा, जैसे कि कुछ डैंड्रफ हेयर हो गए या फिर कुछ सैनिटरी नैपकिन्स हो गए। तो हाउ यू गाइज डील विद दैट? वी डिसाइडेड कि इन दी इनिशियल डेज हमें ये स्क्रैप इंडस्ट्री को बहुत डीपली जानना था। वी वांटेड टू नो कि इसमें क्या क्या बिकता है, कैसे बिकता है। तब हमने सोचा कि क्यों ना स्क्रैप जी करके एक कॉन्सेप्ट चालू किया जाए जहाँ पे लोगों को घर बैठकर स्क्रैप सेल करना ही इतना बड़ा मार्केट है, सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है, क्यों ना कबाड़ी वाला भी ऑनलाइन चला जाए। मुझे लगता है कि रियल धंधा तो सड़कों पे ही पता चलता है कि इंडिया की जो स्ट्रीट्स है वहाँ पे रियल धंधा होता है। People are very easy to go for the Bhangar walas and Raddi walas. So why they approach you? आपको लाइफ में सक्सीड होना है तो आपको एक ही मंत्र यूज करना है, DDP, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड पैशन। ये स्क्रैप जी के फेज में एक ऐसा भी फेज था कि जहाँ पर श्रेयस की डैड ऑफ हो गए थे। कई क्रिकेटर से बात कर रहे थे, उसमें से एक क्रिकेटर, जैसे मैंने भगवान का नाम लिया तो दिनेश कार्तिक जी भी थे। एंड वहां से हमें एक कॉल आता है कि मैं दिनेश कार्तिक के ऑफिस से बात कर रहा हूँ, आप हमसे कई दिनों से फॉलो अप ले रहे हैं, दिनेश कार्तिक सर आपसे मिलना चाहते हैं। इंडियन क्रिकेटर विदाउट एग्रीमेंट, विदाउट कमिटमेंट, वो बस कह रहा है कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तो वो श्री कृष्ण नहीं तो कौन है। हेलो फ्रेंड्स, वेल दिस इज मल्टीम्यूज दिशा और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसे गेस्ट जिनका नाम आपने सुना होगा, कचरा सेठ, भंगार वाला और क्या नहीं, स्क्रैप जी। स्क्रैप जी इज अ कंपनी, इट्स अ स्टार्टअप, लेकिन स्टार्टअप सिर्फ कहने के लिए है, ये लोग काफ़ी कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं अचीव। और इनके जो इन्फ्लुएंसर है और जो इनको इंस्पायर करते हैं और जो खुद प्रमोट करते हैं वो है हमारे इंडियन क्रिकेटर दिनेश कार्तिक जी। तो आइए उन्हीं लोगों से सुनते हैं उनकी स्टोरी और जानते हैं प्री दिनेश कार्तिक और पोस्ट दिनेश कार्तिक क्या अफेक्ट आया उनकी लाइफ में। सो वेलकम हैनिक एंड श्रेयस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट मी नो एग्जैक्टली क्या आपकी स्टोरी है और कैसे ये जर्नी आपके दिमाग में आई, क्या चला? सो ऐसे देखने गए हम तो अनऑफिशियली हम अभी 4-4.5 साल से इसमें काम कर रहे हैं। लवली। जब स्टार्ट में ये आइडिया आया, मैं भागते हुए श्रेयस के पास गया कि यार मुझे कुछ आइडिया आया है पर रॉ है बहुत। हाँ। तब ये अपने ईवी स्टार्टअप में काम कर रहा था ऑलरेडी। अच्छा। मुझे पता था कि मुझे एक इंजीनियर साथ में चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा हो। करेक्ट। या उससे मैंने, वो कहते हैं ना, एक एंटरप्रेन्योरल नैक है कि बैक बोरो स्टील करके अपनी टीम बना लो यार, कुछ भी कर लो। मैंने उसे कहा यार ये बेस्ट है, इतना बड़ा मार्केट है, सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है, क्यों ना कबाड़ी वाला भी ऑनलाइन चला जाए। अरे वाह। द ट्रुथ इज हम दोनों हमेशा एक फ्लैग बेयरर थे रिसाइकलिंग के, हमारे फ्रेंड्स के साथ। अच्छा। हम फ्रेंड्स को हमेशा एनकरेज करते रहते थे कि यार रिसाइकिल करो, रिसाइकिल करो, रिसाइकिल करो। बट कोविड में एक ऐसा टाइम आया जहाँ पर हमने सोचा कि हमारे पैशन को प्रोफेशन में बदल देते हैं। तब हमने सोचा कि क्यों ना स्क्रैप जी करके एक कॉन्सेप्ट चालू किया जाए जहाँ पे लोगों को घर बैठकर स्क्रैप सेल करना ईजी हो। वाह। इवेंचुअली थोड़ा मनाना पड़ा, थोड़ा स्टार्टअप को उनसे पुल करना पड़ा, उनके स्टार्टअप को, बट क्या कर सकते हैं। एंड व्हेन श्रेयस एग्रीड तो हमारी कोर टीम, जो छोटी सी दो लोगों की टीम थी, वो फॉर्म हो गई। वहां से वो जर्नी स्टार्ट हो गई। लवली। सो यू गाइज आर बेसिकली चाइल्डहुड फ्रेंड्स? या वी आर स्कूल फ्रेंड्स। स्कूल फ्रेंड्स। तो काफी लंबी दोस्ती है जो कि पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो। या इट्स बीन 15 years। 15 years, lovely। मोर देन 15 years आई गेस। Wow, and 4.5 years हो चुका है आपको स्क्रैप जी स्टार्ट Yes। किया, एंड दिस इज गोइंग गुड, राइट? या इट्स गोइंग। सो इनिशियली कुछ हर्डल्स आए, कैसे क्या रहा आपका जर्नी? अगर हर्डल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि हर स्टार्टअप में कुछ ना कुछ तो हर्डल्स आने ही वाले हैं। करेक्ट। हमारे हर्डल्स थोड़े ज़्यादा मुश्किल थे बिकॉज हम बहुत टैबू चीज़ों में काम करते थे। टैबू इसलिए बिकॉज पढ़ लिखने के बाद भंगार का कौन सोचता है। Exactly। हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के लिए भी बहुत अनयूजुअल था स्टार्ट में कि हम कुछ तो भंगार लेने जाने वाले हैं, कहीं से कचरा उठाने जाने वाले हैं। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था। उन्हें इतना पता है बंदे स्मार्ट है, हमारे बच्चे स्मार्ट है, बट उन्हें ये नहीं पता चल रहा था कि करना क्या चाहते हैं। सही बात। तो वहां से हमारे जो हर्डल्स थे, पहले फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को मनाना कि हम ये करना चाहते हैं, वही सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क Right। होगा। ये स्टार्ट हुआ। बट इवेंचुअली दे वर काइंड इनफ, दे वर हम्बल इनफ एंड दे वर अंडरस्टैंडिंग इनफ कि उन्होंने मेक श्योर किया कि हम पूरे जर्नी में हम पहले कंफर्टेबल रहें।
फैमिली बहुत- सपोर्ट अच्छा मिला, बहुत बिकॉज ज़्यादा। जेनजी आज के टाइम में देखा जाए तो बहुत अलग अलग टाइप से फेमस है, बट यू गाइज आर गिविंग लिटरली अ माइलस्टोन कि नहीं यार ये हम लोग तो अलग ही चल रहे हैं। राइट राइट इन दी वी डिसाइडेड कि इन दी इनिशियल डेज हमें ये स्क्रैप इंडस्ट्री को बहुत डीपली जानना था. वी वांटेड टू नो कि इसमें क्या क्या बिकता है, कैसे बिकता है. सो इन दी स्टार्ट फॉर 1.5 years आई गेस, तो हमने स्टार्ट में खुद ही जाके भंगार उठाया. फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास गए. वी ओह। रिक्वेस्टेड देम कि आपके पास कोई भी स्क्रैप होगा तो हमें दीजिए. तो हमने वहाँ पे गए, उनका स्क्रैप हमने खुद ने सेग्रीगेट किया. वी वेड एंड उन्हें पैसे दिए. तो दिस वाज दी 1.5 years हमने ये कंटिन्यूसली हमने वो किया, बिकॉज वी वांटेड टू नो कि दिस इज अ वॉलेटाइल मार्केट. टू बी ऑनेस्ट, कभी 15 रुपए होगा, कभी 20 रुपए होगा. करेक्ट। तो भी हमें जानना था कि कभी होता है, कौन से सीजन में होता है. उसकी वजह से हमने ये पूरा जर्नी जो एक टफ वर्क होता है हमने इनिशियल डेज में कर लिया था. कॉलेज में तो हमें सिखाते नहीं थे कि स्क्रैप में क्या है, कैसा है. ऑब्वियसली मुझे लगता है कि रियल धंधा तो सड़कों पे ही पता चलता है, कि इंडिया की जो स्ट्रीट्स है वहाँ पे रियल धंधा होता है. ऑन द स्ट्रीट ही आप एक्चुअल लर्निंग लेते हो। Right. एंड वहीं से हमने सीखा. तो वहाँ से जो सीख कर आते हैं, मुझे लगता है वो कहीं रुकते नहीं फिर. तो ये जो स्क्रैप गार्बेज आप कलेक्ट करते थे, ये रखते कहाँ थे, कैसे क्या करते थे? शुरू से कुछ सेटअप था कि कैसा क्या? So it's a very Actually- heavy story for us and very emotional for us. ओके। एक्चुअली कैसा है कि सी वेरी ऑनेस्टली कोविड के टाइम पे मुझे लगता है कई लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे. हाँ। ऑफ कोर्स हमें भी थे थोड़े. एंड जब भी इसे कहा कि यार ऐसे ऐसे स्टार्ट करना है, तो पैसे नहीं थे. तो हमारे पास हमने जोड़कर 600 रुपीज़ जोड़े. 600 रुपीज़ हमारे पास हुए. 600 रुपीज़ से हमने वेइंग स्केल खरीदा. अच्छा। वेइंग स्केल खरीदने के बाद हमने बाकी के पैसों का पैम्पलेट्स बना दिए, फ्लायर्स. एंड वो फ्लायर्स हम खुद ही जाकर फिर लोगों के घर पर दे आए. अच्छा। हम घर पहुंचे, हमें 2-4 ऑर्डर्स आ गए. ओके। वो ऑर्डर्स आते ही हमने सोचा कि यार ये आइडिया तो वर्क कर रहा है, लोगों के घर पर स्क्रैप तो है, लेकिन चलो लेकर आते हैं, एक काम करते हैं, इसे समझते हैं और ये इसमें डीप जाते हैं क्या है. हमने वो ऑर्डर स्टार्ट करना लेने शुरू कर दिए. स्क्रैप आना चालू हो गया. बट सबसे मेन इशू ये था कि स्क्रैप रखें कहाँ. एग्जैक्टली। मैंने हमारे घर पर बात की कि ये हम इशू फेस कर रहे हैं कि हम ये घर पर कहाँ रखें, ये हम कहाँ रखें इन जनरल. तो हमारे घर वालों ने कहा कि देखो हम राइट नाउ तो अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम कोई वेयर हाउस वगैरह लें. सही बात है। उन्होंने कहा आप हमारे घर पर ही रख दीजिए. क्या बात कर रहे हो? दिशा जी, हम 9 लोगों की फैमिली हैं. ओह, हम 1 BHK में रहते हैं. हम 4th फ्लोर पे रहते हैं. ओके। हम 100 kg, 200 kg, 500 kg ऑफ स्क्रैप लोगों से जमा कर कर लेकर आते थे. वो जमा किया हुआ स्क्रैप हम नीचे रखते थे. नीचे से ऊपर हमारे जो सिस्टर हैं वो टाइम पर आई एम नॉट रॉन्ग 19 ईयर्स के थे, 19 ईयर्स के करीब थे. ओके। वो हमारे सिस्टर अपने वो पूरा सामान है वो अपने कंधे पर रखकर अच्छा। वो 4 फ्लोर्स ऊपर लेकर जाते थे. अरे बाप रे। एंड वापस वो हमारे घर पर सेग्रीगेट होता था. न्यूज़पेपर्स अलग, प्लास्टिक्स अलग, क्लोथ्स अलग, सब कुछ सेग्रीगेट होता था. और करता कौन था? आप दोनों? मेरे अंकल करते थे, चाचा जो मेरे हैं वो करते थे, मॉम करते थे, मेरे सिस्टर जो मतलब ऊपर पूरी लेके फैमिली सिर्फ सपोर्ट नहीं करती थी, इन्वॉल्व भी थी इस I want बिजनेस to में clarify फ्रॉम द कि स्टार्ट। इनके चाचा जो थे, इनके मॉम जो थे, उनको भी पता नहीं था कि स्क्रैप कैसे अलग अलग होता है. अच्छा। उन्होंने बैठ के YouTube वीडियोस देखे कि कैसे प्लास्टिक में भी Oh कैसे my अलग God. होता है, मेटल्स में स्टील, आयरन वगैरह कैसे अलग होते हैं, हाउ वी हैव टू ब्रेक दोस अपर लेयरिंग ऑफ द प्लास्टिक. वो सब उन्होंने सीखा बैठ के. एवरीथिंग. दे हैड फेथ इन अस. इसकी सिस्टर जो थी, शी हैड फेथ इन अस. तो वो सब लव के लिए उन्होंने किया है वो. एंड देन सिर्फ ऊपर जाकर तो काम नहीं हो रहा था, उसे वापस नीचे नीचे भी तो लाकर लाना तो होगा, बेचना हाँ। है. तो वो जाता जब भी था ऊपर तभी वो 100 kg में जाता था, लेकिन वो नीचे आता था तभी वो 1 टन 1000 kg 1500 kg में नीचे आता था वो. तो अच्छा। मैं, श्रेयस, मेरे सिस्टर, मेरे बाकी के जो एक सिस्टर हैं वो, मेरे अंकल, हम सब वो 1500 kg ऑफ स्क्रैप वापस वो 4th फ्लोर से मैन्युअली नीचे लेकर आते थे बाप रे। और And वो वो वहां से सेल होता था. मैनुअली एज इन ऊपर से नीचे तक कभी चाचा लाके देंगे, सेकंड फिर या थर्ड आधे में फ्लोर कोई तक. और लेगा, फिर आधे में कोई ऐसे और। नीचे नीचे आने के बाद फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के बीच में हम दोनों रहते थे कि वो 600 kg 700 kg बुक्स या पेपर्स होंगे वो हम लेके आते थे. तो वैसे वो पार्टनरशिप बनती गई. आफ्टर दैट कुछ कोल्ड ड्रिंक बिल्ड ड्रिंक उन्हें गिफ्ट कर दिया या एक ओह, स्मॉल ड्रिंक दिशा पार्टी जी, वगैरह कुछ. इवेंचुअली तो हमें वो पूरा पैसा री इन्वेस्ट करना था. Correct. तो हम उसमें से ज्यादा यूज नहीं कर सकते. ज्यादा यूज नहीं कर सकते थे। तो वो पूरा का पूरा पैसा हम थोड़े बहुत पैसे लेकर खुद को रिवॉर्ड देते थे. ऑफ कोर्स रिवॉर्ड देना जरूरी है, थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक की सही हम रिवॉर्ड देते थे. एंड देन वापस वो कैरी ऑन होता था आगे आगे.
फैमिली का इन्वॉल्वमेंट तो था पूरे बिजनेस में शुरू से, बट ऑब्वियसली बात है कि इस तरह के स्क्रैप घर पे रखना कई बार स्टिंकिंग भी होती होगी, स्मेल भी आती होगी, और कुछ प्रोडक्ट्स आई डोंट माइंड बट कुछ चीज़ें ऐसी Yeah. होती होगी जिसको हाथ लगाने में भी काफ़ी यक फील होगा, जैसे कि कुछ डैंड्रफ हेयर हो गए या फिर कुछ सैनिटरी नैपकिन्स हो गए, तो हाउ यू गाइज डील्ड विद दैट? एक्चुअली जब भी हमने स्टार्ट किया तो आई विल बी रियली ऑनेस्ट कि कई उटपटांग चीज़ें आती थी, फ्रॉम अंडरवेयर्स टू सैनिटरी पैड्स टू एवरीथिंग, एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग। Correct. आई कैन नॉट इवन से क्या क्या आता था बिकॉज हो सकता इट्स है गार्बेज, हाँ, एंड ऑफ द डे हो सकता है गार्बेज। लोग गलती से डाल देते होंगे, हो सकता है वजन बढ़ाने जानबूझ के डाल रहे हो, हाँ, वी नेवर नो, you never know. बट यस वो आ जाता था एंड वही हम वो घर पर भी पहुंच जाता था वो। बाप रे। मुझे लगता है कि ये जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे कन्वर्सेशन में मुझे लगता है कि एक शाउट आउट वो फैमिली को जाएगा जिन्होंने वो अपने रॉ हैंड से उसे सेग्रीगेट एग्जैक्टली किया है। एग्जैक्टली। बिकॉज इमेजिन अगर सब कुछ हम करते तो मुझे नहीं लगता है वो कभी आगे बढ़ पाते। हमारे पास हमेशा एक वो वैक्यूम था हमारे माइंड में, वो स्पेस थी कि जहाँ पे हम बड़ा करने सोच पाए। हम वो ऑपरेशंस पे हमेशा बैठे नहीं थे बिकॉज वो फैमिली हमें बैक कर रही थी, उन्होंने अपने रॉ हैंड से पूरा क्लीन आई थिंक किया। हेड्स ऑफ टू दोस पीपल आल्सो जो लोग इतने रो हैंड से ये सब चीजें Because कर रहे हैं, to be भले ही honest- फैमिली है बट किसी को भी एक Right. यक फीलिंग तो आ ही जाती है। एग्जैक्टली, टू बी ऑनेस्ट फ्रंट एंड में हम लोग थे जहाँ पे ऑर्डर्स हम मैनेज कर रहे थे, ऑर्डर जाके हम कर रहे थे, तो कभी कभी 70% 80% ऑफ द टाइम ऑब्लिवियस हम भी होते थे बिकॉज हम वो बैग्स में डाल रहे थे। बस एक बात बताओ, एज अ फाउंडर काफी सारे चैलेंजेस आए होंगे और रोज सुबह निकलना इस चीज के लिए, कुछ तो इंस्पिरेशन लगती होगी और कई सारी चीजें आती होगी सामने कि कैसे करे क्या करे, तो ऐसे कोई ऐसा टाइम है कुछ जो आपको याद हो जो आप शेयर करना चाहते हो? दिशा जी, एक्चुअली 2021 में हम्म। मैं कंपेयरिंग में एक मैच कर रहा था दादर पारसी कॉलोनी में। वहाँ अच्छा। पे फॉर्चुनेटली सुनील गावस्कर जी आए थे अच्छा। एंड वहाँ पे वो बच्चों से बात कर रहे थे, बच्चों की मैच थी, वो बच्चों से बात कर रहे थे कि लाइफ में कैसे सक्सीड होना है। तो वहाँ पे मैं सुन रहा था एंड उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आपके लाइफ में अगर आपको सक्सीड होना है, व्हेन सुनील सर टॉक्स पीपल लिसन। करेक्ट। क्योंकि सुनील सर हैं वो। आपको लाइफ में सक्सीड होना है तो आपको एक ही मंत्र यूज करना है, DDP, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड पैशन। अरे वाह। अगर ये तीनों आपके पास है, आप कभी भी कहीं भी चीज में हार नहीं सकते एंड दैट लाइन स्ट्रक। और उसी चीज का एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। आप जब स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे हैं, आई होप श्रेयस इस बात से कंफर्टेबल है, बट ये स्क्रैप जी के फेज में एक ऐसा भी फेज था कि जहाँ पर श्रेयस की डैड ऑफ हो गए थे। अनफॉर्चुनेट सिनेरियो था एंड जैसे ही वो न्यूज़ उसने मुझे बताई तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैंने उसे कहा कि टेक अ लीव, हम ऑलरेडी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, हम ऑर्डर्स वगैरह कर रहे हैं इतनी धूप में, स्कूटी पर हम सब सामान लेकर जा रहे हैं, तू मेंटली राइट फ्रेम में नहीं है, टेक अ लीव फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, मैं यहाँ पे संभाल लूंगा, जो भी हम देख लेंगे बाद में, पर 1 महीने तक वापस मत आ, तू थोड़ा रेस्ट कर, अच्छे मेंटल फ्रेम में आ जाए, एटलीस्ट डिसेंट वन, बिकॉज लॉस ऑफ डैड, उससे रिकवर करना शायद बहुत एक बड़ी महीना बात भी हो नहीं। जाती है। एंड 1 हफ्ते बीत गए, द ऑपरेशन वेयर गोइंग ऑन एंड आउट ऑफ नोवेयर मेरे घर के नीचे श्रेयस आ जाता है कि आज से हम स्टार्ट कर देते हैं वापस जैसा पहले था वैसे। मतलब देयर इज नो वे, तू घर पर जा, 1 ही हफ्ता हुआ है अभी तक, ये तो बहुत ही बड़ा ग्रीफिंग पीरियड है, तुझे अभी भी हील होना बाकी यू है, नीड टाइम फॉर दिस। मुझे अभी भी ये बोलकर गूज़बम्प आता है दिशा जी, बिकॉज श्रेयस उसी दिन से उसने 1 वीक के बाद ही उसने वापस स्क्रैप जी ज्वाइन करके वापस सब कुछ स्टार्ट कर दिया। एंड मुझे अभी भी वो दिन ऐसे याद है जैसे वो कल का था, कि जहाँ पे हम नीचे खड़े हैं, ऊपर हमें 2nd फ्लोर पर जाना है, वो नीचे रो रहा है, वो रो रहा है, मैं उसे कह रहा हूँ कि यार घर चले जा, वो वहाँ से आंसू पोंछ रहा है, वापस स्टेबल हो रहा है, ऊपर जा रहा है, लोगों के घर से स्क्रैप ले रहा है, वापस नीचे आ रहा है, स्कूटी में वापस घर के नीचे मेरे रख कर आ रहा है। वो मेंटल टफनेस, वो डेडिकेशन, वो डिसिप्लिन, वो पैशन, वो आंखों में दिखती है, वो एक्शंस में समझ आती है। करेक्ट है। तो तब वही दिन से मुझे वो सुनील गावस्कर जी की जो बात थी वो मुझे पता चली कि हम यहाँ पर आए हैं तो हम बस यहाँ पे स्ट्रगल करने नहीं आए हैं। करेक्ट। इवेंचुअली ये डेडिकेशन अगर टीम का हो, फिर वो श्रेयस का हो वो या वो हमारे फैमिली का हो, ऐसा डेडिकेशन वाले लोग अगर साथ में हो दिशा जी, तो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते। I want to also say कि I am a former boxer. I am a national level kickboxing champion. Oh wow. So my kickboxing helped me a lot in this because मेरे कोच ने मुझे बताया था कि लाइफ एक टफ अपोनेंट है, वो तुझे जितना जोर से
मार सके, उससे जोर से कोई नहीं तुझे मार सकता। करेक्ट। तुझे नॉक डाउन करेगा, यू हैव टू जस्ट गेट अप एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। आप कुछ भी नहीं कर सकते, लाइफ है, आपको लीड करनी है। वही माइंडसेट मेरे कोच ने जो मुझे बताया था, गावस्कर सर ने जो इन्हें बताया था, वही माइंडसेट के साथ वी आर लीडिंग एंड वी आर गोइंग फॉरवर्ड इन दिस लाइफ। तो आप लोग कई बार ऐसे घरों में जाते होंगे, क्लाइंट्स और कस्टमर्स से मिलते होंगे, तो उन लोगों के लिए जैसे पीपल आर वेरी इजी टू गो फॉर द भंगार वालाज एंड रद्दी वालाज, सो व्हाई दे अप्रोच यू? ऐसा क्या यूएसपी आपने क्रिएट किया या कुछ आपसे ऐसा एक्सपेक्टेशन उन्होंने रखा? एक्चुअली पीपल इनिशियली तो बहुत क्यूरियस होते थे कि ये क्या चीज़ है जो हम ऑनलाइन किसी को तो ऑर्डर कर रहे हैं और हमारा घर क्लीन हो रहा है। हाँ। ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल भंगार वाले थे ट्रेडिशनल, बट उनका एक स्टिग्मा बन चुका था। एक चीज़ आपको मुझे शेयर करनी है कि हम आज भी लोकल कबाड़ी वालों को हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें इन्वॉल्व कर रहे हैं। ओह। सो इन एनी केस अगर हमें स्क्रैप जी के पास बुकिंग करते हैं तो आप हमारे पिकअप एग्जीक्यूटिव वही कबाड़ी वाले हैं अच्छा। विच दे रैन आउट ऑफ बिजनेस और उनके पास बहुत स्ट्रगल्स चल रहे थे। अच्छा। तो फिर हमने उन्हें हमारे पास ले लिया। इनिशियली हम जब कर रहे थे तभी हमने पूरा मॉडल ही बस इसीलिए क्रिएट किया कि जहाँ पे हम वो वेस्ट वर्कर्स, वो जो एक्चुअल हीरोज हैं, हम उन्हें रिप्लेस नहीं करेंगे। देयर इज नो वे हम उन्हें रिप्लेस करेंगे, बट हम उन्हें ब्रांड देकर जो लोगों के दिमाग में स्टिग्मा है कि यार ये तो भंगार वाला है, ये तो ऐसे ही कपड़े पहनेगा, अरे यार घर के बाहर से हमारे ले सब कुछ। आज अगर स्क्रैप जी का कबाड़ी वाला आपके घर आता है, हमारे 90% ऑफ द कस्टमर्स उन्हें वेलकम करते हैं, दे आर ड्रेस्ड वेल। सी उन्हें बिजनेस नहीं सिखाते हम, वो हमसे बेटर जानते हैं। सही बात बट हम है। उन्हें थोड़े एटिकेट सिखाते हैं, हम तो थोड़े उन्हें पीपल मैनर सिखाते हैं, पीपल स्किल्स सिखाते हैं, जो वो बखूबी सीखते हैं, वो दिल से सीखते हैं। तो ये जैसे ही पार्ट हमने इसमें डाल दिया, थोड़े ब्रांडिंग का, थोड़े इन्वॉल्वमेंट का, बेसिकली द तड़का ऑफ ब्रांडिंग एंड द पीपल एथिक्स। यस, तो वो जो स्टिग्मा था लोगों के दिमाग में कि कबाड़ी वाला ऐसे दिखता है, इनिशियली तो हम जाते थे तो हम बहुत ही अच्छे कपड़े पहन कर जाते थे, तो हमने वो बेस रख दिया था कि कबाड़ी वाले ऐसे नहीं है, ऐसे दिखते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट हमने वो कबाड़ी वालों को उनमें इंस्टॉल कर दिया, तो एक माइंडसेट शिफ्ट हो गया बाद में कस्टमर। नई जनरेशन का कबाड़ी वाला और कचरा सेट। वी सॉ द चेंज हैपनिंग बिकॉज़ पीपल यूज्ड टू सी अस, अरे तुम कहाँ क्या सीखे हो, अरे यू आर इंजीनियर, ही इज अ फाइनेंस मैनेजमेंट सीखा हुआ उन्होंने, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, भंगार में क्या कर रहे हो, प्लीज आके बैठो, चाय लेंगे क्या, प्लीज टेल अस अबाउट योर बिजनेस। दे वर वेरी क्यूरियस एंड वो चेंज हमने बनते हुए देखा कि हमसे जैसे लोग बात करते थे, द सेम वे दे टॉक टू आवर एग्जीक्यूटिव्स, जस्ट बिकॉज वी मेड दैट चेंज, वी आर मेकिंग दैट चेंज हैपन इन दिस सोसाइटी। एंड यही हमारी जीत है। हमें कस्टमर्स, हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो कोर टीम है, हम तो हैं, पर हमारे से ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट वो 5 कबाड़ी वाला का है जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। करेक्ट। वो हैं तो हम हैं। तो आपने एक क्लाइंट रिलेशनशिप भी बनाया और साथ में अपनी एक रेपुटेशन भी चेंज करी जो भंगार वाले की होती है, या राइट। तो आगे का जर्नी कैसे किया? क्योंकि कैसा होता है कि इतना सारा स्क्रैप कलेक्ट करके इधर से उधर ले जाना, उसमें भी तो काफी सारा ट्रांसपोर्ट और चीजें लगती है, तो फाइनेंस कैसे किया, ट्रांसपोर्ट कैसे किया, ये सब कैसे रहा? इनिशियल डेज में जैसे हम ही ऑर्डर कर रहे थे, सो दिस इज आवर लॉजिस्टिक्स यूज्ड टू हैपन कि हम वो गुड्स गोनी बैग्स में लेके जाते थे, नीचे लाते थे, फिर ये पीछे बैठ के 2-4 गोनी पकड़ता था, मैं स्कूटी में आगे कुछ रखता था। हाँ। फिर हम घर के नीचे लेके जाके फिर इनकी बहन 4th फ्लोर तक लेके जाती थी। अच्छा। बट आफ्टर सम जॉइनिंग सम मनीज, थोड़ा फ्रेंड्स एंड फैमिली से लेके पैसे जोड़ के हमने एक ईवी टेम्पो लिया। ओके। विच आवर इनिशियल प्लान वाज कि वो एक टेम्पो का 10 टेम्पो करना है। अरे वाह, बहुत अच्छा प्लान है। बट ऐसा था कि आई एम एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर, आई वाज लाइक कि अरे इलेक्ट्रिक टेम्पो ही तो है, कर लेंगे कुछ ना कुछ तो। हाँ। बट ऐसा हुआ कि वो टेम्पो ने ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिया जो मेरे भी समझ के बाहर था। क्या बात कर रहे हो? या इट वाज वेरी हेक्टिक फॉर अस एंड द स्टोरी, दिस स्टोरी वुड बी वेरी इनके तरफ से बहुत अच्छा आएगा। दिशा जी, मुझे अभी भी वो दिन याद है, बिकॉज जब हम कोई चीज लेते हैं ना, मुझे वो दिन जो टेम्पो डिलीवर हुआ था ना, वो दिन याद है। मेरे बर्थडे का दिन था, हमने वो टेम्पो लेकर आए। अच्छा। एंड हमारे फैमिली पूरे आ गए हैं, मतलब जो हमारे बच्चे स्कूटी से करते थे धूप में बारिश में, उन्होंने अब टेम्पो खरीद लिए, ईवी टेम्पो खरीद लिए। यस, वो एनवायरनमेंट के लिए सही कर रहे हैं, बट वो टाइम पर अनफॉर्चुनेटली ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था। अच्छा। एंड बस वो पूजा करने के बाद ही विद इन अ वीक वो टेम्पो फॉल्टी निकला एंड वो टेम्पो चलता ही नहीं था। एंड जो ग्राफ हम सोच रहे थे, हम हमेशा सोचते हैं कि कैसे 1 का 10 हो जाएगा, कैसे मल्टीप्लाई होगा, एंड देन लाइफ हैपेंस। करेक्ट। लाइफ हैपेंड एंड
वो एक टेम्पो 10 के बदले आधा हो गया, वो पैसे 2 बाप लाख रे। से जीरो Zero हो हो गए। गए। एंड यस वो टेम्पो फॉल्टी पूरी तरीके से निकला। हमारे पिकअप एग्जीक्यूटिव जाते थे तो वो तो तो अंदर फॉल्टी बैठे हुए, कैसे अचानक एक दिन पता चला या काम करते करते ही वो रुक काम गया या करते ऐसा करते कुछ हुआ? रुक गया वो कम्प्लीटली। अरे बाप रे। यस एंड यहाँ से वो नहीं चल रहा। अब मुझे पता चला कि इसे भी पता नहीं चल रहा है, तो मुझे थोड़ा डर आ गया कि यस एक इंजीनियर तो डाउन हो गया इस चीज में। अच्छा, बिंग इंजीनियर नहीं पता चल रहा। Because exactly, but the only reason the tempo was cutting off कि यहाँ पे एक सिस्टम होता है यहाँ पे, हाँ जहाँ पे जैसे ही आप ब्रेक दबा रहे हैं ना, हाँ। तो मोटर कट ऑफ हो जाता है। अच्छा। यहाँ पे प्रॉब्लम्स वापस ऐसे आ रहे हैं कि वो जो ब्रेक का केबल होता है ना, वो ऑटोमेटिक एंगेज हो रहा था और मोटर कट ऑफ हो रहा था। ओह। उसकी वजह से टेम्पो देखिए। आगे ही नहीं बढ़ रहा। जितना आपको समझ आया उतना मुझे समझ आया कुछ नहीं। तो आई वाज लाइक कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। हाँ। हम वो वापस सर्विस सेंटर में जा रहे हैं एंड एक पॉइंट ऐसा आया था, बिकॉज वो फ्रस्ट्रेशन इतना था, हमारे पैसे गए थे, वी वर लूजिंग कस्टमर्स हियर एंड देयर, आवर मार्केटिंग एक्सपेंस वाज ऑन द टॉप, वी वर लूजिंग दोस मनी। मैंने ऑन द पीक जाके झगड़ा किया एंड मेरा बीपी शूट कर दिया एंड आई वाज ऑलमोस्ट हॉस्पिटलाइज्ड बिकॉज ऑफ दैट। ओ बाप रे। इतना ह्यूज स्ट्रेस वी वर डीलिंग विद एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिशा जी, सच कहूँ ना, वो टेम्पो को रोज धक्का मारना बारिश के टाइम पे, जस्ट अरे बाप रे मई के बाप। बाद जून में बारिश स्टार्ट हो जाती है। जब भी हमने मई में खरीदा एंड जून में वो बारिश स्टार्ट हो गई, वो बारिश में हम धक्का मारकर उसे साइड में कहीं रख देते थे। सैड। ऑफ कोर्स वो टेम्पो नहीं चला एंड अच्छा नुकसान हो गया, 2-3 लाख रुपए के नुकसान हो गए। बाप रे। एंड वो 2-3 लाख कमाने हमें कम से कम 2 साल लगे थे। एंड जब वो नुकसान हो गया तब तो डिप्रेशन आ गया होगा। मुझे लगता है कि वो ट्रॉमा इतना बड़ा था कि वो 2 24 साल के लड़कों को रुला देने वाला। हम नहीं रोते कभी, कोई मतलब हम सामने तो किसी के नहीं रोते, नहीं बट हम रोते। हमारे फैमिलीज के सामने सरेंडर कर चुके थे। ऐसा लग रहा था, दुख इस बात का नहीं था कि क्या ये एंड पे आ रहा है, पर दुख इस बात का था कि जितने लोगों ने हमारा साथ दिया है, जितने लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, क्या उनकी सपोर्ट वेस्ट हो गई। उसके बाद एक बड़ा सपोर्ट आता है, बट उसके पहले हम रोते हुए सोच रहे थे कि क्या ये एक फुल स्टॉप है। मतलब फुल्ली आपने सोचा स्टॉप लगा दो, बंद हम कर but दो। बात निशा कर जी, रहे थे फोन पे कि वो फुल स्टॉप नहीं और कॉमा था। एग्जैक्टली अच्छा। हम लिटरली फोन पे बात करते थे कि ये मुझे कहता था कि श्रेयस किसी का लाइफ में बुरा तो किया नहीं है यार, ये क्यों हो रहा है अपने साथ। अरे। एंड ये अगर मुझसे ऐसे बात करे तो आई हैव टू बी सपोर्टिव कि लेट्स कोई बात गॉड नहीं। भाई, करते कुछ हो जाएगा। एंड आफ्टर सम डेज क्या आया उस कोमा के बाद ऐसा? गाइस इतना वो- बड़ा पोस्ट जल्दी से बताओ मुझे, मेरी वो एक्साइटेड। कॉमा के बाद दिशा जी भगवान खुद आए। हाँ लिटरली वो बच्चों को रोता हुआ देख नहीं पाया, तो भगवान खुद आए। मुझे अभी भी बोलकर वो गूज़बम्स आ रहे हैं कि जहाँ पे उसके पहले एक फेज था दिशा जी कि जहाँ पे एक बिजनेसमैन होते हैं, एक एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, स्पेशली यंग वाले, हाँ वो हमेशा है ना, उनके पैर जमीन पे होते हैं पर हमेशा नजरें आसमान में होती हैं। करेक्ट। तो हम कॉन्स्टेंटली जो हमारे क्रिकेटिंग सर्कल्स में लोग थे, हाँ हम उन्हें कांटेक्ट करते रहते थे कि प्लीज हमें ज्वाइन कर लो, बिकॉज हमें नेक्स्ट जनरेशन, जो कमिंग जनरेशन है, उन्हें रिसाइकलिंग करवाना है, उन्हें Inspire करना हमें है। एस्पायर करना है कि रिसाइकलिंग करें। करेक्ट। इन दिस केस मुझे बताइए दिशा जी, हम इंडिया में हैं, तो इंडिया में क्रिकेट से बड़ा क्या चीज है? कोई चीज नहीं। और हम चाहते थे कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो एस्पायर हो रिसाइकल करने। तो हम कई क्रिकेटर से बात कर रहे थे, उसमें से एक क्रिकेटर, जैसे मैंने भगवान का नाम लिया तो दिनेश कार्तिक जी भी थे। अरे वाह। ऑफ कोर्स बहुत सारे फॉलोअप चल रहे थे एंड कोइंसिडेंटली वो दोनों डेट्स अलाइन हो गए, जहाँ पे 19th of September पे हम गिव अप करने जा रहे थे। अच्छा रक्षाबंधन का दिन था। अच्छा। हम दोनों हमारे घर पर थे। रक्षाबंधन के दिन पर हम दोनों ऑलमोस्ट पूरी तरीके से बीमार थे, बिकॉज बारिश में हम धक्का दे देकर वो सब Exertions और कुछ चलाते थे। tiring। दोनों हम हमारे प्लेसेस में, एंड वहां से हमें एक कॉल आता है कि मैं दिनेश कार्तिक के ऑफिस से बात कर रहा हूँ, आप हमसे कई दिनों से फॉलोअप ले रहे हैं, दिनेश कार्तिक सर आपसे मिलना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हो? दिनेश कार्तिक सर हमसे इसीलिए मिलना चाहते हैं बिकॉज एक तो उन्हें पता है कि स्क्रैप जी क्या है, बिकॉज हम फॉलोअप लेते जा रहे हैं। इवेंचुअली हम सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा काम कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से कोई वीडियो शूट हो जाए, शूट कर जाए। सही बात है। कुछ शूट नहीं हो रहा था। जब चीज़ें खराब चलती हैं तो वो मल्टीप्लाई होती हैं, और वो मल्टीप्लाई हो रही थी। सारी मेहनत हमें ऐसा लग रहा था कि वेस्ट जा रही थी। लेकिन एक वीडियो दिनेश कार्तिक सर तक पहुंची। क्या बात कर रहे हो? उनके मैनेजर तक पहुंची। आप गेस कर सकते हैं दिशा जी, उस वीडियो में जो दिनेश कार्तिक सर तक पहुंच सकती है, उस वीडियो में कितने व्यूज थे? मिलियंस तक हो गए आई थिंक।
मिलियंस एक्चुअली हमें तो वो लग रहा था कि ये वीडियो शूट होने तक कुछ नहीं होगा, बट वो वीडियो में सिर्फ 1100 व्यूज थे। वाओ 1100 व्यूज में एक व्यू उसका था जिसने हमारी पूरी तकदीर बदल दी। दिनेश कार्तिक सर का। ये Oh my man who God. saved us. ये होता है मिराकल, राइट? कि जहाँ पे हम फॉलोअप्स तो इतने ले रहे हैं, उन्होंने जैसे ही वो वीडियो देखा उन्हें याद आया कि अरे यही बच्चे तो हम हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं और हाँ। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेट्स कॉल देम, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। 19 सितंबर को वो टाइम था कि जहाँ पे हमने सोचा कि वी आर डाउन एंड अंडर, सब खत्म हो चुका है, यहाँ से हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को हमने डिसअपॉइंट कर लिया है, वी आर गुड फॉर नथिंग, और यहाँ से स्क्रैप जी का तो सच में कुछ नहीं होने वाला। 2 बच्चे डोंबिवली में बैठे हैं, उन्होंने ट्राई किया और कुछ नहीं हुआ। लोगों को शायद वो स्टोरी पता भी ना चले कि 2 लोगों ने कुछ ट्राई किया और वो खत्म हो गया। 19 सितंबर को ये हुआ। 19 सितंबर को उनका कॉल आया कि दिनेश कार्तिक वांट्स टू मीट यू, और वहां से हम सर कब मिलेंगे हम प्लीज, 22 सितंबर को आ जाइए। 3 दिन कहाँ का- पर? उनके घर पर। He said in Mumbai, right? No, in Chennai, his home. Oh my God. We were. इसने तो मुझे बाद में बताया, he was starstruck कि दिनेश कार्तिक के घर पे जाना है। हाँ इसका फोन आया कि मुंबई। श्रेयस किसका फोन आया था, गेस कर। मैं बैठा हूँ अंदर, क्यों, क्या हो गया, अभी क्या हो गया? हाँ मुझे लगा आया होगा और टेम्पो एक कंपनी chaos। से। बोलो क्या हो गया, डीके के घर से फोन आया था। बोला क्या? बोला कि 22 को पहुंचना है वहां पे। बोलो कैसे पहुंचने का? एंड यू आर थिंकिंग अबाउट कि डोंबिवली से अंधेरी जाना है कि लोखंडवाला एग्जैक्टली जाना कि है? वही कि चेन्नई जाना है, ये बोल रहा है कि जी- चेन्नई जाना है। हमें मतलब दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, बिकॉज वेरी ऑनेस्टली पैसे भी नहीं थे, पैसे हाँ। गवा चुके थे। हमने जल्दी से ट्रेन चेक किए, ट्रेन सब वेटिंग, कोई ट्रेन है ही Obviously। नहीं। एंड इट वाज अ 18 आवर ट्रेन। तो Obviously, हमने चेन्नई। सोचा कि क्या कर सकते हैं यहाँ से। तो ऑफ कोर्स जैसे फैमिलीज ने हमें सपोर्ट इतना किया, तो हमने हमारे फ्रेंड्स को कॉल किया, मेहुल एंड रोशन करके जो हमारे फ्रेंड्स हैं हाँ। उन्हें कॉल किया। हाँ तो उनमें से रोशन करके था, उनका हमें क्रेडिट कार्ड मिल गया। अच्छा और हमने कहा कि भाई पैसे तो नहीं है फिलहाल हमारे पास। अरे तू ले यार, तू पैसे का हम बाद में देखते हैं, तू जा रहा है चेन्नई तो 40 जा। दिन के बाद देना है पैसे, तू तभी का तभी देख लेंगे, देख तू ले। पहले जा इधर से। लवली। मेरे फ्रेंड्स लाइफ भी ऐसे होने चाहिए। Yes। तो हमने वहां से फ्लाइट बुक की। मेरी लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट थी वो, कि जहाँ पे फर्स्ट टाइम हम फ्लाइट में बैठे। हाँ और जा कहाँ रहे हैं? चेन्नई, दिनेश कार्तिक सर के घर पर। बताओ। तो वो फ्लाइट मतलब नसीब वालों को मुझे लगता है कि ऐसी कभी पहली फ्लाइट मिल सकती है। बिल्कुल। हमने वो फ्लाइट ली हाँ और तब तक भी हम कुछ नहीं कर रहे। यूजुअली हम, तो आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि ये स्पैम है या मे बी कोई फ्रॉड कॉल हो? आई बी वेरी ऑनेस्ट, लग रहा था कि जहाँ पर दिनेश कार्तिक सर हमारे घर पर कैसे बुला सकते हैं? सही right? बात क्यों है। बुलाएंगे? क्यों बुलाएंगे? Exactly। दो बच्चे डोंबिवली में बैठे हैं। डोंबिवली एक क्या शहर है, छोटा सा हाँ। शहर है एक, एग्जैक्टली। वहां पे बैठे हैं। एक इंडियन क्रिकेटर हमें बुला रहा है अपने घर पर चेन्नई में। हमें लास्ट तक लग रहा था कि या तो कोई स्कैम हो रहा है। एग्जैक्टली। You are going to get mugged। ऑफ कोर्स हमें उनके मैनेजर का कॉल आया था, बट एक दिल में एक वैसी बात थी कि ये तो रियलिटी नहीं हो सकती, बिकॉज हमारा तो स्ट्रगलिंग का फेज चल रहा है। बिल्कुल। हम प्लेन में बैठे हैं, हम उनके एड्रेस की तरफ भी पहुंच रहे हैं। मैं और श्रेयस ऑलमोस्ट ठंडे हो चुके हैं दिशा जी, कि जहाँ पे मैं पता नहीं कि क्या हो रहा है। हमें कुछ आइडिया ही नहीं कि ये क्या चल रहा है। हम उनके घर के पास हैं एंड वहाँ से हम एक वाइट में हम शर्ट पहन कर गए थे दोनों भी। एंड हमने घर के बाहर उनके फोटो निकाला, बिकॉज हमने ऐसा घर कभी देखा ही नहीं था। Obviously। The home was very beautiful. It was like वो सच में वैसा है कि भगवान के मंदिर में आए हैं हम, वैसा वाला घर उन्होंने बनाया। beautiful home। बीच फेस्ड Beach घर, front, yeah। आसपास सब रजनीकांत सर रहते हैं Oh, यहाँ। the area we researched। विजय थालापति सर, अरे वाह। रजनी सर। अरे वाह। पागल हो गए थे। बड़ी दिशा बात हो जी, जाती हम। है यार, बहुत And बड़ी बात हो जाती वो भी, हम तो थाने से आए हैं, थाने डिस्ट्रिक्ट के कोई 2 बच्चे हैं जो भंगार लेते हैं, वो अचानक से ऐसे जगह पर चले है। जाएं। बिल्कुल। वो किसी भी के लिए भी बहुत बड़ी बात हो yes, जाएगी। वो भी हमारे कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए। इट वाज वेरी सररियल दिशा जी। एंड ऑनेस्टली इससे पहले कई क्रिकेटर्स को एज एन अंपायर मुझे मिलने का मौका मिलता है, बट जब चेस्ट पर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का लोगो लगा हो तो बहुत आपको big- कोई भी इज्जत बिग दे दे, अचीवमेंट। कोई भी इज्जत दे दे। लेकिन जिस दिन आपकी ब्रांड का लोगो लगा हो आपके चेस्ट पर, कि जहाँ पे आपकी ब्रांड को आप रिप्रेजेंट करने जा रहे स्क्रैप जी हो, और तब आपको कोई इज्जत दे, तब हमारे लिए वो बहुत नया था। बहुत नया।
हम उनके घर के बाहर खड़े हैं, हमने एक सेल्फी निकाली कि यार ये मोमेंट को हम कभी भूलना नहीं चाहते कि यहाँ से दिनेश सर हमें हाँ बोले ना बोले कुछ भी बोले, पर ये मोमेंट को हम भूलना नहीं चाहते। सही बात है। हम उनके घर पर गए, मैं इतना टेंस था कि मैं गलती से चप्पल पहनकर ही अंदर चला गया था। Because I want to quote over here, being an MCA umpire, he has हाँ. met tons of cricketers like Pandya sir, Rohit sir. अच्छा I've seen him talking to them like very confident. हाँ, है यार confidence, he knows his umpiring, he knows his stuff, he knows he them. knows the thing. बात कर रहा है अच्छे हाँ. से, but तभी चप्पल पहन के अंदर दिनेश कार्तिक के घर पहला इंप्रेशन उनके चप्पल मैनेजर पहन के बोल आ रहा रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो। मैंने सर सॉरी सॉरी सर सॉरी। And to be honest, big shout out to Balaji sir, उनके मैनेजर, because he was throughout the journey when हम उन्हें वापस परेशान कर रहे हैं, लिटरली हम परेशान ही कर रहे थे। एंड 2 बार तो ऐसे हो कि हमें उन्हें परेशान कर रहे हैं, तभी चेन्नई में फ्लड्स थे, तो ही वाज वेरी काम, बच्चा अभी यहाँ पे फ्लड्स चल रहा है, डीके इज आल्सो नॉट ओवर हियर, आपको फोन करते। एंड आल्सो एट दैट टाइम जब ये चप्पल पहन के अंदर, बच्चा वो शूज बाहर निकालना है, ही वाज वेरी काम, ही वाज वेरी हम्बल, बट ही इज रियली अ गुड मैन यार, ही इज अ गॉड्स मैन। हम सोफा पे बैठे हैं, मतलब आज तो कामली काफी बैठे हैं, ये यहाँ पे वहाँ पे दोनों पैर हिल रहे हैं हमारे, ऐसे टेंस में हम नाखून चबा रहे हैं। बालाजी सर ने कहा कि आप थोड़ा वेट कीजिए, दिनेश सर एक मीटिंग खत्म करके आ जाएंगे। हमें सोचा चलो हाफ एन आवर हमें बैठने मिलेगा और ये हम सेटल हो जाएंगे। विद इन 2 मिनट्स दिनेश सर ने बोला कि इन्हें ज्यादा नहीं बैठाना है, इन्हें अंदर बुलाओ। अरे दिनेश सर इज रेडी, आप अंदर आइए। वो डोर खुला, हम उनके पर्सनल स्पेस पे हैं, एक तो वो इतने कंफर्टेबल जगह पे हमें बुला रहे हैं। डोर खोला, हमारे आंखों के सामने दिनेश कार्तिक सर। टीवी में तो बहुत देखा है उन्हें, वो निधास ट्रॉफी याद आता है हाँ, दिशा जी की, जहाँ पे एक बॉल 5 रन चाहिए थे बांग्लादेश के सामने फाइनल में, और दिनेश कार्तिक सर वो कवर्स के ऊपर से छक्का मारते हैं। हाँ, एक बॉल 5 चाहिए वो टाइम पर, और इंडिया फाइनल जीतती है। वो पर्सन हमारे आंखों के सामने खड़ा है, और स्क्रैप जी के बारे में मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ, श्रेयस स्वेट हो रहा है, मैं स्वेट हो रहा हूँ, हम दोनों पागल हो रहे हैं। हम उनके सोफे पे बैठे, एक छोटा सा गिफ्ट लेकर गए हम, हमारे एक सिस्टर फ्रेंड है हमारी, एक लब्धी करके, उनके पास से हमने, शी इज एन आर्टिस्ट, एंड उन्होंने एक उनकी फ्रेम बनाई थी निधास ट्रॉफी की, ऐसे खड़े हुए हैं। अच्छा, वो हमने रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनाई थी। ओह, तो हम, इट वाज अ ग्रेट पोर्ट्रेट एंड शी इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, द गिफ्ट में And भी she is स्क्रैप a- जी दिया आपने। एंड शी इज अ कॉस्टली आर्टिस्ट, ओके, बट देन टू वी डिडंट पे हर, उसे भी पैसे नहीं दिए उसको, वो बोली कि तू ये भी लेके जा, तू बाद में देखते बाद में हैं, देखते तू हैं। पहले दे तो सर को, फिर देखते हैं वो। एंड टिल नाउ वी हैवंट पेड हर, 2 साल हो गए वो बात को। एंड वो जिसे थोड़ा मक्खन लगाना तो बनता है, तो उनके लिए गिफ्ट, ऑफ कोर्स वो बहुत छोटा सा गिफ्ट था, मतलब वो तो दुनिया की कोई भी चीज ले सकते हैं, सही बात बट वो एक जेस्चर था कि थोड़ा टोकन ऑफ लव व्हेन यू आर मीटिंग समवन, टोकन ऑफ लव एंड प्योर लव। And दिशा जी, particularly to a man who is literally saving us. मतलब हमने वो गिफ्ट दी उन्हें, वो बहुत प्यार से उन्होंने वो गिफ्ट लिया और उन्होंने बोला बैठो। एंड दिशा जी, हमने इससे पहले कई अच्छे अच्छे लेवल के लोगों से बात की है, एंड बहुत बार ऐसा हुआ है कि दे जस्ट ट्राइड टू पुल आवर लेग्स Right. सो मच कि जहाँ पे हम पूरा मोटिवेशन और नीचे चला जाता है, यू नो, मतलब कि जहाँ पे यार तुम हो कौन, वैसा वाला। Literally हाँ. mocking us. And as he said ki Dinesh sir called us in 2 minutes. Just before 3-4 months back, we were at some businessman's office. He literally made us wait for 1.5 hours. तो आराम से हुआ होगा। एक जेस्चर पता Yeah. चलता है दिशा जी, एंड The फॉर अ person फैक्ट, on his level and the person on that level who made us wait on that long, and एंड जहाँ पे वो डेलिबरेटली वेट करवा रहे हैं, यू Right. नो, इससे पहले हमें डेलिबरेटली बहुत लोग वेट करवाते थे, बिकॉज तुम हो कौन, तुम कुछ तो भंगार का करते हो। लेट्स बी ऑनेस्ट, स्क्रैप वगैरह हम कुछ भी बोल रहे हैं, रिसाइक्लेबल स्क्रैप, बट भंगार है। करेक्ट, भंगार के आप कुछ काम करते हो, आपका रेवेन्यू 5-7-10 लाख रुपए है, यार मुझे उतना तो एक इंस्टाग्राम पोस्ट से उससे 10 गुना ज्यादा मिल जाएगा मुझे। तो मतलब हम तो ऐसे लोगों से मिले कि जो हमें बताते थे कि आप हो कौन। you are no one, literally mocking us. And as he is saying ki tum ho kaun, those kind of people were saying, asking us कि तुम हो कौन, and DK said कि तुम कोई तो हो, you are someone, please come and meet. दिस वेरी हम्बल एटीट्यूड और Exactly. बहुत डाउन टू अर्थ है वो, क्योंकि जी, फॉर अ रीजन हाँ. मैंने कहा कि फिर भगवान खुद चल कर आए कि जहाँ पे हमें बचाने। Correct. तो बस कट टू द पॉइंट कि जहाँ पे हम उनके सामने बैठे हैं,
ही रियलाइज्ड कि यार ये बच्चे घबरा गए हैं थोड़े। और एक आफ्टर पॉइंट, दिशा जी महाराष्ट्र बोर्ड, एसएससी बोर्ड, वो बोर्ड वाले हैं हम, तो हाँ। ऐसा नहीं कि सीबीएसई वाले हैं हम, बहुत हम्बल स्कूल से हैं, तो एक टाइम बाद तो हम दोनों की इंग्लिश खत्म We were like Tata Papa fumbling. हम दोनों की इंग्लिश पूरी खत्म हो गई। सर वी आर हमारा we are हमारा इंग्लिश खत्म हो गई दिशा जी। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, मुझे हिंदी आती है। Oh. How मैं sweet. और ऐसे नहीं कि उन्होंने वो इंग्लिश में कहा, इससे पहले जब हम इंग्लिश बोल रहे थे वो भी इंग्लिश बोल रहे थे। हाँ. जैसे ही उन्हें पता चला ना कि इनकी इंग्लिश को फुल स्टॉप लग गया अब, He got the vibe ना कि Exactly. इनको कंफर्ट देना है मुझे, तो उन्होंने मुझे कहा बोलना ही कि, पड़ेगा। अरे मुझे हिंदी आती है रे, तो बोलो। हिंदी में बोलो। और सच्ची में और उनका ये ये साउथ कोट था, इंडियन हिंदी आना इज क्यूटीज वैसा था। मतलब क्या बोलूं मैं उन्हें ऐसा। हाँ. तो हमने हिंदी में बोलना स्टार्ट किया। जैसे ही हमने हिंदी में बोलना स्टार्ट किया तो हमारा माइंड एंड टंग का कोऑर्डिनेशन और अच्छा हो और गया। अच्छा जो हो। हमारे दिमाग में हम उन्होंने दिल से बोलना हमने स्टार्ट कर दिया। प्रॉपर रेपो बिल्डिंग आफ्टर हुआ। अ पॉइंट दिशा जी, वो एक पिच नहीं हो रहा था, वो एक कन्वर्सेशन हो रहा था। हाँ. ओहो, वो सच्ची में मैं इसीलिए मंदिर भगवान क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तब पिच नहीं भजन हो रहा था हमारे लिए। सही बात ऐसी है. ऐसी चीजें हो रही हैं। हम वो गुणगान गा रहे थे, वो भी गुणगान गा रहे थे, और आफ्टर अ पॉइंट दिनेश कार्तिक सर वो सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं इनकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। वो समझ में आ रहा होगा आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज। At that point, that person said कि when I'm with you guys, I will really dance for you in reels. I will do anything. Wow. Just say Anything that it takes. what do you want? What do you want from me? He was literally tapping on his table and saying, "What do you want from me?" एंड हमारे पास सच्ची में जवाब नहीं था दिशा जी। हमारे पास Obviously, एक क्या ही बोलेंगे। Exactly. हम अगर अचानक से भगवान सामने आ जाए कि आपको बताओ क्या चाहिए, तो चाहिए तो बहुत कुछ, पर समझ में नहीं आ रहा कि बोले कैसे, क्या स्टार्ट मांग कैसे पाएंगे? करें। हम तो ठंडे हो चुके थे। हम्म. तो दिनेश सर ने कहा कि एक काम कीजिए, मैं समझ गया हूँ स्क्रैप जी क्या करता है, मैं समझ गया हूँ आप क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जाइए, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें कुछ। आई बी वेरी ऑनेस्ट, हमें तब तक पता नहीं था कि ये अच्छा गया है कि बुरा गया है ये मीटिंग। वो बस हो गया है। हो गया because at that point जब भी हम हमारी कंपनी का रेवेन्यू बताते थे, तो बिफोर डीके पीपल यूज्ड टू से इतने से रेवेन्यू के लिए क्यों आए हुए हैं, डोंट वेस्ट माय टाइम। वो सब ग्रास्प हर इन्वेस्टर एक बिजनेस माइंडसेट से सोचता है ना। When we told DK our revenue, he didn't even flinch, he didn't even frown upon. He said, "Okay, अगले साल और करेंगे." This was the word. इमीडिएट मोटिवेशन। दिशा जी, अब तक तो हम दोनों थे, हमारी फैमिलीज थी, हमारे फ्रेंड्स थे, सब थे। अचानक से एक क्रिकेटर, और वो भी कब, जहाँ पे 2 दिन पहले तो हम रो रहे थे दिशा जी बंद करने वाले। बंद कि हम करना बंद है। करना है, हमें तो लॉस हो गया, वी आर नॉट हियर टू स्टे। यूनिवर्स चाहता है कि तुम बंद कर दो, तुमने डिसअपॉइंट तो कर दिया है, हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को तुमने डिसअपॉइंट कर दिया है। सही बात है। और वहां से दिनेश मल्टीपल कार्तिक, थॉट्स चल रहे होंगे उस टाइम पे आपके माइंड में। दिशा जी Yes, वहां and से God was like, यूनिवर्स, "Not yet." हाँ, ये कॉमा है, ये फुल स्टॉप नहीं। Not ये हमारी लाइफ का मोटो है। हमारे लाइफ में वो फुल स्टॉप नहीं आया, हमेशा वो कॉमा बन चुका है कि थोड़ा रुक जाओ, कोई बात नहीं, एक पॉज आएगा। हर किसी के लाइफ में आता है वो, उसके बाद आप और लंबी कहानी लिखो। कुछ अच्छा होने वाला है। वहां से वो दिनेश सर सुन रहे नहीं, समझ भी रहे हैं। हमें पता चला कि वो समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप जाइए, हम कुछ करते हैं। हम उनके घरों से बाहर निकले, पीछे बीच फेसिंग घर था। अरे अब बीच फेसिंग घर है तो बीच में तो जाकर बैठना बनता है। तो वहां पे बीच पे बैठे हम, और आई बी वेरी ऑनेस्ट कि आंखें थोड़ी नम हो गई थी। नॉट बिकॉज हम दुखी थे, बिकॉज हमें पता ही नहीं था हम कितने खुश थे। वो यस है, वो नो है, हमें नहीं पता। होप, हैप्पीनेस, Exactly. सब कुछ बट भगवान ने इतना तो करा दिया कि भगवान कुछ तो मैजिक कर रहे हैं, कुछ तो कुक हो रहा है लाइफ में। ऐसा कुछ कुक हो रहा है कि जो हमने सोचा नहीं, वो भी सारी चीजें मिलने वाली हैं। थोड़ी बहुत वाइब आ जाती है, राइट, कि जहाँ पे कुछ तो अच्छा होने वाला है, वो बॉडी में कोई तो वाइब्रेशंस आने शुरू हो चुके थे। बिल्कुल। वो देख रहे हैं। वो मुझे अभी भी याद आ रहा है, मैं थोड़ा फंबल करूंगा ये बोलते, बिकॉज थोड़ा सा इमोशनल है ये, कि जहाँ पे हम वो समुद्र के करीब देख रहे हैं, हम सामने देख रहे हैं, एंड हम सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया अचानक से, ये 2-3 दिन में क्या हो गया। 19 को सर ने फोन किया, 22 को हमने मिल लिया, और ये कन्वर्सेशन हो भी गया। मतलब अब तक तो हम स्ट्रगल कर रहे थे, अब तक तो हम 1-1 रुपए जोड़कर, हमें कोई सुन नहीं रहा था, हम नाच रहे थे लोगों के सामने कि सर हम हमारे साथ प्लीज जुड़ जाओ। ये अचानक से क्या हो गया। जस्ट दिनेश कार्तिक से हमने बात की क्या अभी, क्या दिनेश सर से हमने बात की, दिनेश कार्तिक से। सही बात। एंड बस वो कन्वर्सेशन होते होते उनके मैनेजर सर का फोन आया
कि गॉड इज विथ यू। दिनेश सर लव्ड यू गाइस, कैसे बताओ इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं और साथ में हम जुड़ना चाहते हैं। लवली। हम सोच रहे हैं कि ये भी हम जीत लेंगे, समुद्र भी हमारा है अब से, वो आसमान भी हमारा है, ये पूरी दुनिया हमारी है, ये सब कुछ हमारा है। यहाँ से हमें इतनी ताकत आ गई थी, वो हमें इतनी एनर्जी आ गई थी। हम वहाँ से, वो बीच से जब हम बाहर निकले ना, वो डिफरेंट हेनिक और श्रेयस बनकर निकले। वहाँ से हमारी बॉडी लैंग्वेज, वहाँ से हमारा एटीट्यूड टूवर्ड्स बिजनेस, कि जहाँ पे वी आर नॉट हियर टू स्ट्रगल, वी आर हियर टू डोमिनेट, वी आर हियर टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। जो हमारा पैशन था वो प्रोफेशन भी बनेगा, वो बड़ा बिजनेस भी बनेगा, लोग रिसाइकल भी करेंगे, कचरा भी कम होगा इंडिया में, लवली। सब हो जाएगा यहाँ से। मतलब एक एनर्जी आ गई कि हम सब कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे हम। आफ्टर दैट वी न्यू वी आर अनस्टॉपेबल नाउ। और वही होता गया दिशा जी। हम वहाँ से वापस फ्लाइट लेकर आ गए। ट्रेन था, ट्रेन कैंसिल करके हमने फ्लाइट ली वापस की। बिग मैन नाउ। रोशन क्रेडिट कार्ड, रोशन प्लीज एक क्रेडिट कार्ड ला दे। तो वहां से हम वापस फ्लाइट में आते टाइम, जाने वाला फ्लाइट काफी डिफरेंट था, आने वाला फ्लाइट काफी डिफरेंट था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज वेरी डिफरेंट बिकॉज वो एक हफ्ते में वी फेस टू टाइप्स ऑफ वाटर्स, जहाँ पे बारिश में हम रो रहे हैं हाँ एंड दिस टाइप ऑफ Wow. वाटर वाज लाइक सी है, दिस वी Wow. कैन कॉन्कर। हाँ। जहाँ पे बारिश में very आंसू बहुत छुपा सारा रहे हैं। फिलोसॉफिकल, Exactly. पोएटिक सब कुछ हो गया होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो इतना आपको बड़ा दिख रहा turning होगा, point राइट? है। वो दिख Obviously, रहा होगा I कि can जैसे feel- इसने I कहा, can feel you. कहीं पे तो आंसू छुपा रहे हैं बारिश में और कहीं पे तो समुद्र भी कॉन्कर कर लेंगे। सही बात है। और यही हुआ। वापस हम डोंबिवली में आए। हमने घर पर कुछ बताया नहीं था अब तक। दे वर आस्किंग क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। यार हमारे लाइफ की बिगेस्ट सपोर्टर्स हैं इनके फैमिली और हमारे फैमिली वाले। हमने कुछ भी नहीं बताया। हमने कहा कि यार आपको घर पर आके बताते हैं। हमने उन्हें ऐसा किया कि यार ठीक ठाक गया करके। घर सीधे पेड़े लेकर गए दिशा जी हम, कि अरे उन्होंने वाह। कहा है कि ज्वाइन मुझे करना है, अब क्या परसेंटेज क्या करोगे वो फाइनेंशियल्स हम देख लेंगे। दिशा जी आज भी हमने एक अग्रीमेंट उनसे नहीं बनाया है। उनके मैनेजर ने खुद ने कहा है कि ये पूरा डायनामिक रखेंगे, आपको कब कैसे क्या हमें क्या करना है आप सिर्फ बता दीजिए। We have never seen इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। exactly we have never seen, भगवान we है। have talked to some friends कि आपका कोई ऐसा है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट है, they said कि नहीं ये तेरा ही कुछ अलग है भाई। It's Enjoy like करो इसको। sometimes he is Right. silent partner and sometimes he whenever you need he दिशा can be जी- in the frame. दिशा जी आज के वक्त में आज एक मिनट कोई नहीं देता बिना पैसों के। बिल्कुल बिल्कुल। एक इंडियन क्रिकेटर विदाउट एग्रीमेंट विदाउट कमिटमेंट वो बस कह रहा है कि तुम आगे बढ़ो मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तो वो श्री कृष्ण नहीं तो कौन है। सही बात है। We were literally discussing कि आपके साथ डीके सर बैठे थे, बालाजी सर was there, his wife was there. We were literally discussing कि स्क्रैप जी कैसा बड़ा कर सकते हैं। और हम हमेशा दिनेश सर का बात करते हैं। हाँ। इसमें एक साइलेंट हीरो हीरोइन, इसमें साइलेंट गॉड है, सब कुछ भी कह ले आप, कोई भी हाँ। नाम। उसमें दीपिका मैम भी है। अरे वाह। दीपिका मैम आप देखेंगे तो स्क्वॉश चैंपियन है, इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियन है वो भी। वाओ। आज स्क्रैप जी में सिर्फ दिनेश कार्तिक सर नहीं, दीपिका मैम भी हैं। अरे। एंड दो एथलीट्स, प्राइम एथलीट्स दिशा जी, प्राइम एथलीट जो इंडिया को इतने मेडल्स इतने ट्रॉफीज लेकर आए हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। वो स्क्रैप जी के पीछे जो डोंबिवली से दो लोगों ने शुरू किया हुआ एक स्टार्टअप है, वो दो लोगों ने जो भंगार उठाते हैं, वो दो लोगों ने जिनका रेवेन्यू 10 लाख से नीचे है, 10 लाख से नीचे साल का, वो हमें कह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सीना चौड़ा कर कर घर आए थे कि यहाँ से मॉम डैड मॉम्स पूरी फैमिली हमारी, हम यहाँ से मेक श्योर करेंगे कि जो हमने सैक्रिफाइस किए हैं ना, जो हमने एक एक रातें ऐसे निकाले कि जहाँ पे सोने की जगह नहीं है दिशा जी, सच्ची में सोने की जगह नहीं थी। ऐसे ऐसे दिन निकाले कि जहाँ पे लोगों के लिए वो कचरा था, हम सुबह उठकर उस दिवाली के टाइम पे या उस रैंडम डेज पे हम उसको साफ करके उसकी पूजा कर रहे हैं, जो लोगों के लिए कचरा है। वो सब डेज अब पे होने वाले हैं। कैसे पे होने वाले हैं, कब होने वाले हैं, वो सब तो होगा, बट मिस्टर दिनेश कार्तिक का सपोर्ट अब हमारे पास है। Exactly. Correct. हम दुनिया So जीत actually, लेंगे। he not only invested finance with you, he also Morally. invested a kind of a time. Exactly. And obviously he's John, पूरा उनका vibe उन्होंने share किया आपके साथ। And technically that meeting was a board meeting of Scrap जी at his home. उसके पहले जितने भी हमारे बोर्ड मीटिंग्स हुए थे, हाँ। बोर्ड मीटिंग्स मतलब हम दोनों इसके घर पे एक बेंच था, घर ये के ऐसा नीचे। बेंच है घर के पीछे, मतलब नीचे
यहाँ पे पेड होता था. This was our board meeting. This was our board दिशा जी वो office. येलो बेंचेस होते हैं ना जहाँ पे ऐसा जो typical, ऐसा लग रहा है पॉलिटिशियंस जैसे कोई डॉक्यूमेंटरी मूवी चल रही हो मेरे सामने. Exactly. जो पॉलिटिशियंस लगाते हैं ना वो हाँ बेंच हाँ मैं समझी. हम उस वहाँ पे बैठ के पर हम डिस्कस कर रहे सॉर्ट थे. ऑफ चाय पे चर्चा वाला. एग्जैक्टली यार इसका सीआर में रेवेन्यू जा सकता है. अरे इसका टाइम इतना है, इसका मतलब सॉन्ग इतना है. बैठे सड़क पे हैं पर ख्वाब बड़े हाँ. बड़े. लवली. यही तो देखो कैसा है ना, दिनेश कार्तिक जी ने जितना मैं समझ पा रही हूँ उन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया है, उन्होंने इस आइडिएशन के ऊपर इन्वेस्ट किया है. सच में बिकॉज दिस इज ऑब्वियसली अ काइंड ऑफ अ स्वच्छ भारत की ओर जा रही है सारी चीजें. एंड दिस जेन जी रियली नीड्स दिस काइंड ऑफ इंस्पिरेशन एंड यू गाइज आर अमेजिंग ऑन दैट पार्ट. सच में दिशा जी. तो बट बहुत ही अब अच्छा है. जैसे ही ये चीजें हो गई हाँ. हमने सोचा कि अब यहाँ से हम स्क्रैप जी को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कि स्क्रैप जी एक नॉर्मल कंपनी है. आपने जैसे कहा कि ही डिडंट जस्ट इन्वेस्टेड फाइनेंशियली. करेक्ट. फाइनेंशियल उनका कंट्रीब्यूशन जितना 5% होगा ना 95% वो मॉरल था कि जहाँ पे उन्हें वो दिखा जो किसी को भी नहीं दिखा हम दोनों में, ये आइडिया में, ये 2 बच्चों में जो कुछ भी नहीं है आज. दिशा जी उनका 1 घंटा बहुत प्रेशियस है हमारे पूरी लाइफ के सामने. वो टाइम पर हमारे उनका वो 1 घंटा हमें देना विदाउट एनी थिंकिंग कि वो कर क्या रहे हो तुम, मुझे पता भी नहीं है. तुम कुछ तो कर रहे हो उतना पता है. बस शायद उनको हमारी आंखों में कुछ दिखा होगा, शायद वो खुद दिखे होंगे या वो स्ट्रगल दिखा होगा, वो पैशन दिखा होगा. हमने आज तक पैशन और विजन ही था. दिशा जी हमें कभी हिम्मत ही नहीं हुई वो पूछने की आपको क्या दिखा हमें. वो 2 बच्चों में जो शायद कुछ नहीं थे वो टाइम पर, उनके दिमाग में वो भले ही कुछ भी हो पर दुनिया ने उन्हें बताया था कि यू आर नॉट गुड इनफ, योर आइडिया इज नॉट गुड इनफ. दुनिया ने घड़ी घड़ी वो रियलाइज करवाया था. सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के सपोर्ट से हम उधर तक पहुंचे और वहां से सीधा दिनेश कार्तिक के पास पहुंच गए. और यही होता है ना कि जहाँ पे भगवान खुद चलकर आते हैं. यही हुआ. फिर उसके बाद तो आई थिंक बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे बिजनेसमैन आए होंगे आपको अप्रोच करने. बिकॉज एक बार एक बड़ा नाम आ जाता है अगर किसी ब्रांड के साथ तो बाद में बाकी सब नाम तो आ ही जाते हैं. उसके बाद हमने इन्वेस्टर्स को थोड़े बहुत रिजेक्ट किए अच्छे. आफ्टर दैट राउंड टेबल अराउंड द आफ्टर टेबल दैट हो वी गया. डिसाइडेड कि लेट्स नॉट डांस फॉर द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ना, कोई चीज के लिए डांस नहीं Exactly. करेंगे. because before that we used to dance ki we are different than Bangarwalas and everything. This अच्छा, is वो our सब भी किया है? revenue. Different. करना पड़ता है दिशा जी. जब बेचना है, 600 रुपए से हम स्टार्ट करते हैं और 6 लाख रुपए होना तो लोग नचाएंगे, नाचना भी पड़ता है, सब करना पड़ता है. शाम दाम दंड भेद जो हाँ. कहते हैं, सही बात है. कुछ भी हो जाए वो मिल जाए. और मैं तो कहूंगा कि आई विश लोग डांस करें क्योंकि वो हमने डांस ही किया कि जहाँ पे आपको 100 मिरेकल्स की जरूरत ही नहीं है ना. हाँ. आपको तो 1 मिरेकल की जरूरत है, बाकी 100 चीजें अपने आप सही हो जाएंगी. अपने आप सही हो जाती है. फिर तो दिशा जी इन्वेस्टर्स को हम थोड़े बहुत रिजेक्ट किए. वही तो बोल रही हूँ. humbly not in Yeah. arrogant way कि जहाँ पे हमें जो वैल्यूएशन चाहिए था, जो हमें हमारा विजन जो मैच नहीं हो बट रहा, अब क्लैरिटी थी ना. we get an option. Exactly. And हाँ. God अब played his- क्लैरिटी थी और played his पता role था very कि well डीके कि- सर ने किस yeah. तरह से हमको एक्सेप्ट किया है और हमसे क्या एक्सपेक्टेशन दिशा हो जी सकती उनकी है. टीम भी उन्होंने हमें दे दी हाँ तो फिर जो तो हमारे साथ मार्केटिंग में हेल्प कर रहे They हैं, हमें groomed us, ब्रांडिंग में literally हेल्प groomed कर us. रहे हैं. वो हैंड होल्डिंग होता है ना, वो हैंड होल्डिंग करके दे दिया. और दिशा जी हमें उससे ज्यादा और कुछ चाहिए ही नहीं. हमें उनके पैसों का कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स बहुत पैसे थे वो, बट वो बहुत छोटा था वो उसके अगेंस्ट जो उन्होंने अपना टाइम, उनका रिसोर्सेज जो हमें दे दिए. वहां से फिर हम जब इन्वेस्टर्स को थोड़े बहुत मना कर रहे थे बिकॉज मैच नहीं हो रहा था जो हमें चाहिए था. करेक्ट. राइट इन्वेस्टर्स हमें मिले, राइट कस्टमर्स मिले, राइट बिजनेसमैन मिले. दिशा जी Right आज partners. तो काफी अच्छा टीम और काफी अच्छा रेवेन्यू है. वेरी गुड यार. आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस. इतना अच्छा खासा जर्नी आपका रहा प्री दिनेश कार्तिक और पोस्ट दिनेश कार्तिक, जो चेंजेस आए आपकी लाइफ में. नाउ डेफिनेटली द हार्ड वर्क पेज ऑफ. हो गया हम पर सब एक्चुअली कुछ हो जस्ट गया. एक डॉक्यूमेंट्री भी शूट हुई फिर, अरे वाह. जहाँ पे 5 days तक उनकी पूरी क्रू आई थी हमारे पास. वो कैसे वो पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी है, मुंह पे मेकअप हो रहा है, हेयर आर्टिस्ट आ रहे हैं, वैसी वाली डॉक्यूमेंट्री And it was a convoy, 5-car convoy जहाँ पे हम place to place जा रहे कैमरामैन shoot कर रहे. 3-4 अरे वाह. कैमरामैन हो रहे हैं. पूरी हमारी जिंदगी, पूरी हमारे स्ट्रगल, पूरी हमारी जर्नी को उन्होंने डॉक्यूमेंट किया. बहुत ही हीरो फीलिंग आई होगी. जिम में जाके शूट कर रहे हैं, बॉक्सिंग सीक्वेंस हो रहा है, इनका ग्राउंड पे जाके अंपायरिंग सीक्वेंस हो रहा है. तो मतलब ये फेज हम बहुत एंजॉय करते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स अभी भी हार्ड वर्क तो जैसे सुनील सर ने कहा है, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, पैशन, वो सब तो होने ही वाला है. ये कंटिन्यू भी रहने वाला है. हार्ड वर्क तो कभी रुकने नहीं वाला दिशा जी. बट वो जो दोनों के हार्ड वर्क में जो वेटेज का जो डिफरेंस है, वो दोनों के वेटेज का डिफरेंस ही बहुत बड़ा है.
तो अभी तो जर्नी और बाकी है, Yes, yes, definitely. और भी बहुत सारी चीजें होंगी। जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग अभी तो। इसे तो हमें ऑलमोस्ट आज हम 30 टन कर रहे हैं पर मंथ खाली। हाँ। हमें इसे 5000 टन तक पहुंचाना है अगले 2 साल में। सो डू यू वांट टू ऐड समथिंग लाइक कि स्क्रैप जैसे बिजनेस में पैसा है कि नहीं है, अगर लोग कंफ्यूज है इस चीज को लेकर के, तो डू यू हैव एनी आइडिया ऑन दैट? स्क्रैप में बता काफी सकते पैसा है, हो? काफी बहुत, पैसा है, it's a अच्छी huge, मार्जिन huge है, market. अच्छी मार्जिन है, बहुत नेग्लिजेंट टेरिटरी है ये। और निखिल कामत जी काफी एक अच्छी बात कहते हैं, जो ज़ेरोधा के फाउंडर हैं, हाँ कि आपको वहां पे बिजनेस बनाना चाहिए जो बहुत ज्यादा अनसेक्सी हो। हाँ, ये स्क्रैप का बिजनेस है ना, बहुत साइलेंट है, Silent. बहुत अनसेक्सी है, किसी को अपने हाथ नहीं डालने इस दिस इज चीज काइंड में। ऑफ हिडन गोल्ड। यस Right, it is a यस, hidden gold. हमें ऐसी ऐसी चीजें आती हैं। मैंने आपसे वो तो शेयर किया कि अंडरवेयर वगैरह आते हैं, बट आपको दूसरी कहानी भी बताता हूँ अब। हाँ यहाँ पे हमें ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, जैसे हमें 1948 का एक कैमरा आया है ओह जर्मनी camera. का, वाओ, जर्मन बेस्ड कैमरा, उसकी वैल्यू कम से कम 1-1.5 लाख रुपए होगी। वो कैसे किसी ने डाल दिया? यू नेवर नो। Ignored. Yes, Ignored. वो yes. ऐसा है कि स्क्रैप में ऐसा है कि लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, वो कैमरा मिला। हाँ तो हमें ऐसी ऐसी चीजें देखने मिलती हैं, ऐसी ऐसी चीजों के साथ रहने मिलता है। आपके लिए सोना सोना है, राइट? जो नॉर्मल गोल्ड है वो गोल्ड है आपके Correct. लिए। हमारे लिए हम जब भी वो ई वेस्ट देखते हैं ना, बहुत अच्छा अच्छा ई वेस्ट, वो हमें सोना लगता है। हम वो कबाड़ी वाले हैं ना, वो प्रॉपर ग्लोरीफाइड कबाड़ी वाले हैं कि स्कूल में आ गया वो अभी। जहाँ पे आप कबाड़ी अगर वाले हमें हैं। कहेंगे कि ई वेस्ट है हमारे पास, जहाँ पे आप कहेंगे बहुत स्क्रैप है हमारे पास, हाँ, हम आ जाएंगे वहां पे, हम वो गोल्ड समझ कर आते हैं। लवली यार, इतनी अच्छी बात बोली, अब एक एक कप कॉफी तो बनता है। थैंक यू सो हनिक, दिशा जी, ये क्या है? जो भी है यही है। अभी मैंने सोचा था इस एपिसोड के बाद हम लोग इसी को क्लीन करके आपको दे देंगे। क्या बात है, इसे हम डेफिनेटली रिसाइकल कर देंगे आपके लिए, क्योंकि आप अच्छा तो काम कर रहे हैं। इसे फेक ना कर, इसे यूज भी करें और बाद में रिसाइकल भी करेंगे। The beginning is always today. यस, और आपको कॉफी बनाने आती है? थोड़ी बहुत। नहीं, बट इट्स अ हेल ऑफ अ जर्नी। मतलब ऐसा था कि पैशनेट, डाउन्स अप्स, खुशी, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, फैमिली पहले सपोर्ट नहीं कर रहे, फिर सपोर्ट कर रहे हैं, फिर डाउट्स आ रहे हैं। अब कहिए तो सही, क्या वैसा वाली सारी तो चीजें अभी हमने मुझे experience ये करी। बताओ, द लास्ट क्वेश्चन, स्क्रैप जी अभी वेलकम कर रहा है, रिक्रूटमेंट्स ले रहा है और लोगों को, कुछ आप देख रहे हो आपके ही तरह दूसरे यूथ जो ज्वाइन करना चाहते हैं इस तरह के मूवमेंट को और इस तरह के ब्रांड को? हम ऑलमोस्ट दिशा जी नेक्स्ट 3 इयर्स में, आज हमारे पास सिर्फ 5 कबाड़ी वालाज हैं। हाँ, हम नेक्स्ट 3 इयर्स में हमारे पास रिटर्न प्लान है, हम 500 कबाड़ी वालों को कैसे एम्पावर करेंगे। ओके, हम जो हमारे साथ सो हैं, दैट विल बी कंप्लीट फील्ड जॉब। पूरी तरीके से फील्ड में, कि जहाँ पे देखिए दिशा जी, अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हमें रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना है, हमें स्वच्छ भारत अभियान में कंट्रीब्यूट करना है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इतना कह रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के खातिर, वो दिनेश कार्तिक के सर के खातिर, और वो हमारे पैशन के खातिर। जब विजन इतना बड़ा होना, लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि हम ऑफिस में बैठकर हम कभी भी काम नहीं करेंगे। ये 100 Correct. करोड़ की कंपनी ये भी उस बन तरह का जाएगी। बिजनेस है ही नहीं, ये We उस तरह have का to be on business है ही ground. We नहीं। have हम to deliver. हम आज भी 90% ऑफ द टाइम ग्राउंड्स पे काम करते सो बेसिकली यू आर वेलकमिंग द कबाड़ी वालास, Yes, दैट इज द गुड थिंग कि आप उन लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, उन लोगों को एक पहचान दे रहे हो। बट व्हाट अबाउट दोज पीपल लाइक जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है बट दे वांट टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ मूवमेंट, तो क्या आप उनको भी थोड़ा ट्रेन करके Yes, yes, रिक्रूटमेंट लोगे? यस, आप हमारे वेयरहाउस में आएंगे मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम, तब आपको पता चला हमारे पास 25 फीमेल वर्कर्स हैं अरे जो वाह, सेग्रीगेशन करते हैं, वाह, जो डिफरेंट शिफ्ट्स में काम करते हैं। फीमेल वर्कर्स जो इवेंचुअली उनके पास काम नहीं था करने, उन्हें हम सेग्रीगेशन का काम करते हैं, क्योंकि बेसिक वेजेस तो हर किसी को मिलना चाहिए, हम उन्हें अच्छी सैलरी देते हैं। अच्छा, स्क्रैप जी इज जस्ट नॉट हियर टू मेक प्रॉफिट्स एंड जस्ट रन अवे, वी आर हियर टू मेक एन इम्पैक्ट। दैट्स द रीजन जो हमारे साथ जुड़ते हैं। हम आपसे ऑफ द कैमरा जब बात करें तो आपने हमें बताया कि आप कैसे रिसाइकलिंग के लिए पैशनेट है, आप खुद भी। बिल्कुल बिल्कुल। जब पैशन इतना बड़ा हो, जब विजन इतना बड़ा हो ना दिशा जी, तो आप जैसे लोग, दिनेश सर जैसे लोग और कहीं ऐसे लोग, दिशा जी, ये हमने आपको जो जर्नी बताई है ना, वो बस 35% जर्नी है। उसके बीच There's many में more. हमें कितने लोगों ने पैसे इसीलिए भेजे जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, जहां पर इसकी फैमिली ने हमें पैसे दिया फॉर आवर कॉज, मेरे फैमिली के ने पैसे दिए जस्ट फॉर आवर कॉज, कि जहाँ पे तुम काम कर रहे हो हमें कुछ नहीं चाहिए, आप रख लो। और नॉट आवर क्लोज फैमिलीज, हमारे मॉम डैड ने नहीं, डिस्टेंट फैमिली ने भी दिया। जैसे जी, जब ऐसा सपोर्ट हो ना, मैं मानता हूँ कि पैशन हो, विजन हो तो लोग जुड़ते हैं, बट
वो तकदीर है, वो भगवान ने एक कहानी लिखी है, वो उसमें बस हम वो कहानी का हिस्सा हैं, बस और कुछ नहीं। आपका मन साफ है, इसलिए अच्छे मन से लोग जुड़ जाते हैं आपके साथ, तो कहीं ना कहीं मिरेकल तो है ही यस फॉर श्योर। तो अभी वेयर हाउस प्लान हो रहा है अपना, यस और ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी कि आप जेंडर बैलेंसिंग पे भी बिलीव करते हो, तो फीमेल इज ऑल्सो देयर देन मेल्स, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल ही है, फीमेल जब हम 2-3 साल पहले हमें घर पर रखते थे, मेरे घर पर था जब, तो 400 स्क्वायर फीट का घर है, उसमें हम 9 लोग रहते हैं और उसमें 100-150 स्क्वायर फीट हम हमारे स्क्रैप को देते थे। 200 स्क्वायर फीट तक भी कभी कभी चला जाता था। हमने रिसेंटली जो नया वेयर हाउस लिया वो 5000 स्क्वायर फीट का है, एंड गोइंग फ्रॉम 200 स्क्वायर फीट टू 5000 स्क्वायर फीट, इसमें अगर आज मैं यहाँ बैठकर कहूँ कि इसमें हम दोनों की मेहनत थी, तो इसमें हम दोनों की मेहनत बस 10% थी। ये जो बाकी के लोग हैं हमारे साथ, उनको ही पूरा क्रेडिट जाता है दिशा जी। 90% उन्होंने ये मेहनत की। आज 5000 स्क्वायर फीट में जब हम पैर रखते हैं, जब वो बनाने हम देखते हैं, वो खुशी के आंसू अब रुकते नहीं, ऐसा हो जाता है। अब वो आपको शायद समझ ही आता होगा हमारी बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। and we have to make our warehouse gender centric, not really gender centric, because I've been brought up by a single mother, so I know a female power, so वैसा तो कुछ और काम। हमारा ये भी तो देखिए, हम स्क्रैप जी में हमने जो हमारे सिस्टर थे जो ऊपर लेकर जाते थे, ऑफ कोर्स उन्हें हमें परसेंटेज दिया। आज हाँ। अब वो ऊपर नहीं लेके जाते, अब वो ऑर्डर क्वालिटी मैनेजर है हमारे। अरे वाह, तो उन्हें फुल टाइम सैलरी जाती है, वो डेस्क में आराम से एसी के नीचे बैठकर अब काम करते हैं। दिस इज सो गुड, तो सो स्वीट। मॉम के पास इक्विटी है, सिस्टर के आपने पास है। एक्नॉलेज किया उन Yeah, सब we have to, की yeah. मेहनत को, उन सब के एफर्ट्स को, विच इज वेरी वेरी गुड। बस कोई फ्रेंड्स को भी तो पे बैक नहीं किया है वो नहीं ऐसे करेंगे। वो तो चलता रहेगा, वो नहीं करेंगे, वो उधारी लिख तो लीजिए, चलनी चाहिए, नहीं लिख तो मजा नहीं लीजिए, आएगा। वो लिख लीजिए वैसा वो वाला। खाते में आ जाएगा वो। याद है, एक दिन दिनेश सर से मिलवा देंगे उन्हें, बस बस वही कहानी। इस तरह का ग्रीड विद इंडिफरेंस रखो कि मिलवाएंगे। उन्हें लग रहा है तो मिलवा देंगे, फिटनेस हो जाएगा फिर। उन्हें लग तो रहा है मिलवा देंगे, देखते हैं। गाइस लवली, मजा आ गया आप लोगों से बात करके, और ये चीज Likewise. बहुत अच्छी है कि यू गाइज आर इंस्पायरिंग सो मेनी पीपल। जनरेशन जी तो है ही, प्लस मिलेनियल्स के लिए भी बहुत सारे इंस्पिरेशन है, और डेफिनेटली हर कोई जुड़ना चाहेगा ऐसे मूवमेंट में। Right. तो बिल्कुल बताना, मेरे लायक भी कुछ काम होता है तो। Definitely, डेफिनेटली definitely. जी। बस इतना ही कहूंगा कि ऑलवेज रिसाइकल विद स्क्रैप जी, क्योंकि हमारा कल रिसाइकल। सो हेनिक और श्रेयस ने तो अपनी स्क्रैप जी की स्टोरी लिख दी, और आगे भी और लिखने वाले हैं ये। जैसे कि आपने सुना, नया वेयर हाउस भी आने वाला है, और काफ़ी सारे प्लान्स और विजन है। डेफिनेटली वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट एपिसोड अबाउट द सेम। बट इस एपिसोड में तो यही है कि दिनेश कार्तिक जी हो या पेरेंट्स हो या फैमिली हो, सपोर्ट सबका मिलता है, तब जाके स्क्रैप जी जैसा ब्रांड जो है वो बिल्ड होता है। सो यू गाइज आर ऑल्सो वेलकम टू जॉइन द मूवमेंट, जॉइन द ब्रांड। ऑल द बेस्ट।